धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप युग का खत्म हो चुका है मामला और शुरुआत हो चुकी है जो बाइडेन की। उसके बाद बहुत सारी खबरें वहां से लगातार उभर रही हैं जिन पर नजर बनाए रखे हुए है धाकड़ खबर, और वक्तन फौकतन आपको उससे रूबरू कराता रहता है। तो आज जिस मुद्दे को छूने जा रहे हैं वो ये कि जब 20 भारतीयों को अपनी कैबिनेट में जगह दे सकते हैं जो बाइडेन, और 20 में से 13 महिलाएं हो सकती हैं और उन 20 में ज़्यादातर मुस्लिम भी हो सकते हैं, तो आखिर उन्होंने आरएसएस से जुड़े दो लोगों को, जिसमें से एक महिला है एक पुरुष है, महिला का नाम तो सोनल शाह बता जा रहा है। जी हाँ, वही अमित शाह वाला मामला, सोनल शाह, उनके नाम में भी शाह, इनके नाम में भी शाह। बावजूद इसके शाह नाम होने के बाद भी जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी, अमित जानी को भी अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी। तो उन्होंने कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी, पहला सवाल ये। और दूसरा, अगर ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो इस बात का असर क्या अमेरिका में भी पड़ता है इनके व्यक्तित्व को लेकर, या अमेरिका में भी लोग इनकी भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। इसी सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार स्काइप के जरिए हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हैं सुधा शर्मा जी, जो बीबीसी की जो है वरिष्ठ पत्रकार रह चुकी हैं और इन दिनों मजाज अकेडमी की वो प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी अकरम साहब। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अमित जानी और सोनल शाह, इनसे परहेज क्यों किया गया? जी, परहेज करने की वजह ये है कि ये पाया गया कि सोनल शाह जो है आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई है, उनके तार कहीं ना कहीं वहां से जुड़े हुए हैं। और यही बात अमित जानी के बारे में भी पाई गई। अब सवाल ये होता है कि क्या कर रही थी वो पहले। तो सोनल शाह जो है, इनके जो फादर हैं, पिता, वो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएसए उसके प्रेसिडेंट थे। आरएसएस द्वारा संचालित एक विद्यालय है जिसका नाम है एकल विद्यालय। तो उनके जो फादर हैं उसके संस्थापक हैं और ये उसके लिए चंदा भी इकट्ठा करती थी। तो इस तरह पता चला कि तार जुड़े हुए हैं। और जो जानी साहब हैं, इनके बारे में पता चला कि ये मोदी साहब से मिलते रहे हैं और ये काफी नजदीकी संबंध रहे हैं इनके और इनके परिवार के। तो ये एक वजह है कि उन्हें ये सलाह दी गई बाइडेन को कि इनसे दूर रहें। आपने इनके प्रोफाइल का जिक्र किया, प्रोफाइल में खासकर आपने सोनल शाह का प्रोफाइल ज़्यादा बताया, लेकिन आप एक बात बताइए, भारत में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पार्टी से आते हैं, तो अगर उसी पार्टी से जुड़ी हुई सोनल शाह बाइडेन कैबिनेट में चली जाती तो ये तो भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए अच्छा होता ना, वो एक पुल का काम करती। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा ख्याल है बिडेन साहब जो हैं वो कई बातों को लेके चलते हैं। देखिए, अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट आए, भारत के लिए वो संबंध हमेशा अच्छे ही रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें तो पिछले 10 सालों में 5 राष्ट्रपति भारत जा चुके हैं, उसमें दोनों थे, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट भी थे और रिपब्लिकन भी थे। तो संबंध इतने खराब नहीं होंगे जितना कुछ लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये किस बात में बहुत अलग है, ह्यूमन राइट्स के मामले में। और जहां तक उनके पास सूचनाएं आती हैं और दुनिया में भी दूसरे देश भी सवाल उठाते रहते हैं कि भारत में इधर ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत उल्लंघन हुए हैं। और ये जो है, ये प्रशासन जो है, ये बहुत ताल ठोक के ये कहता है कि मैं दुनिया में जो है अपने देश में भी ये साबित करूंगा कि हम लोगों का ख्याल करते हैं, हम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया में भी यही करना चाहते हैं। तो जाहिर है, अगर आपका ताल्लुक सीधे आरएसएस बीजेपी से है तो वो तो मतलब साइडलाइन करना हो गया। ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया है उन्होंने पार्टी से, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन से दूर कर दिया है ताकि डायरेक्ट दखल अंदाजी ना हो। इसी चीज को आगे बढ़ा के मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आरएसएस के एकल स्कूल का आपने जिक्र किया, एकल विद्यालय का आपने जिक्र किया, वो बाकायदा तमाम परमिशन लेके अमेरिका में चल रहा होगा, और अगर उस स्कूल को चलाने वाले सोनल शाह के पिता हैं तो इसमें वो क्या गलत कर रहे हैं वहां पे? नहीं तो उनकी संस्था थोड़ी बंद की गई है या ऐसा थोड़ी कुछ किया गया है कि आप ये नहीं रन कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें जाहिर है ऐसे प्रमाण मिले हैं, और जब आप डायरेक्ट किसी चीज से जुड़े हो तो, और आप पॉलिटिक्स में हैं,
जो कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, तो वो जानते हैं कि कोई कहीं ना कहीं आप असर तो डालना चाहेंगे ना। मैं दो चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ये कि क्या इनको सिर्फ बीजेपी आरएसएस का होने की वजह से कैबिनेट से बाहर रखा गया, या इनका वहां अमेरिका में जो पर्सनल व्यक्तित्व है, इनकी जो शख्सियत है, उसमें भी कुछ विवाद हैं? नहीं नहीं, इनको डायरेक्ट उनसे संबंधित होने के लिए ही दूर किया गया है, क्योंकि उससे डायरेक्ट असर पड़ सकता है जो ये प्रशासन चलाएंगे उस पे। वहां पे तो तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के विचारधारा के लोग रहते हैं, और वो तो सबको प्रमोट करते हैं, और वो तो ये भी कहते हैं कि भाई आप अपनी बात कहिए, हम सुनने को तैयार हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार के मामले में भी बिडेन ने यही कहा है कि आप जो है, हम आपसे बात करेंगे और हम अपनी बात रखेंगे, और हमारे में इख्तिलाफ हो सकते हैं ह्यूमन राइट्स को लेके फॉर एग्जांपल, लेकिन हम कहेंगे और होपफुली आप सुनेंगे। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे बहुत गंभीर उठाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बुलाया ह्यूस्टन में और हाउडी मोदी कराया, और हाउडी मोदी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, क्या उसका खामियाजा सोनल शाह को और अमित जानी को भुगतना पड़ रहा है? जी मेरा ख्याल है बिल्कुल, क्योंकि डेमोक्रेट्स को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब उस समय इतने खुले तौर पे उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो जाहिर है वो सबको पता था कि ये किसके साथ है, सारी दुनिया को पता था। तो ये भी है। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें भारत से नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जान के शायद आपको पता होगा, आई एम सॉरी, आपको जरूर पता होगा, लेकिन इवन जो बाइडन है, उनके वो भी उनके जो दादा के दादा के दादा थे, सुना जा रहा है कि वो भी इंडिया में रहते थे, और उन्हें भी इंडिया से बहुत मोहब्बत है। लेकिन इंडिया से मोहब्बत होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी विशेष से ही मोहब्बत करें। अमेरिका में जो एक घटनाक्रम हुआ कि आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए दो लोगों को बाइडेन ने कैबिनेट में शामिल करने से इनकार कर दिया, इसका असर आपको लगता है भारत में बैठी हुई आरएसएस और बीजेपी कुछ सबक लेगी, उससे सीख लेगी और अपनी चीजों में सुधार करेगी? जी मैं बहुत होपफुल हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब छोटे मोटे देश कहते हैं, कभी किसी और ने कह दिया पास के, कभी किसी ने कह दिया जिनसे आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप कहते हैं ठीक है। लेकिन अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर्स में भी सबसे बड़ा पावर है, तो उन्हें नोटिस लेनी पड़ेगी, खास तौर से जो वहाँ के इंडिया के आसपास के हालात हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, तरह तरह के डर हैं इंडिया को अपनी सीमा पर, और उसमें अमेरिका बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी ये चाहेगा कि चीन इतना सबल ना हो जाए अपने हित में, उसके हित में, और इंडिया के लिए भी ये अच्छा है। तो वो इंडिया को इस तरह इस्तेमाल वर्ड तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इंडिया का सहयोग लेगा इस तरह से। जी, आप ठीक कह रही हैं कि कूटनीतिक तौर पे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के हक में एक तरीके से प्रचार कर दिया था नरेंद्र मोदी ने, तो उसका खामियाजा कुछ भुगतना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों पे और जिक्र कर लेते हैं। क्या ये किसी ने ऐतराज़ किया था इनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का, कैबिनेट में शामिल करने का, ये खुद का जो बाइडेन का फैसला है? नहीं, ये जो है ट्रांजिशन टीम होती है, जब आप सत्ता का हस्तांतरण होता है तो ये उस पे काम करती है। तो बाइडेन की जो टीम थी, उसको कुछ सूचनाएं ऐसी मिली, और ये सूचनाएं इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस कई हैं, उन्होंने मिलकर दी, और उन्होंने ये कहा कि हमें पता चला है कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं आपकी टीम में जिनके तार इंडिया की बीजेपी आरएसएस से जुड़े हैं। और जाहिर है कि उनकी हिम्मत इसलिए पड़ी, अगर ट्रंप होते तो शायद वो ये ना कहते, लेकिन उन्हें पता था कि बाइडेन क्या चाहते हैं, उनकी टीम क्या चाहती है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप डेमोक्रेटिक पार्टी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, और ये भी आपकी पार्टी से जुड़े हैं रादर, दोनों की बात की, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रंपवादी हैं, ट्रंपिज्म वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, और इसमें और आरएसएस की विचारधारा में थोड़ा सा ही फर्क है। तो उन्हें आगाह किया कि इसे न लेने में ही भलाई है, और उन्होंने इसकी बात को माना। सोनल शाह के नाम में शाह है, और हमारे यहाँ देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो कहा जाता है हमारे मीडिया वाले स्टाइल में कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति, यानी कि नाम में शाह होने का भी फायदा नहीं हो पाया सोनल शाह को। शाह तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लोगों का भी बहुत होता है। तो ये रीजन तो नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं हो सकता।
चलिए अब कुछ और बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि पूरे 4 साल के दौरान 30,000 से ज़्यादा झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं। कितना कमाल का मीडिया है कि वो गिन भी रहा था और उनके जाने के बाद आज बता भी रहा है। हमारे यहाँ तो सुबह शाम सिर्फ झूठ ही बोला जा रहा है, लेकिन कोई मीडिया बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। हाँ, मैंने भी एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें यह है कि जो 2020 में वो हर रोज 39 झूठ बोलते थे। ठीक है, और पूरे साल में उन्होंने कोई 30,000 झूठ बोले जी। तो फिर वहां पे एक फैक्ट फाइंडर ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, तो उन्होंने ये कहा कि जरा देखें भाई कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और उन्होंने पाया कि जब से वो सत्ता में आए हर साल झूठ जो है बढ़ते गए। मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान जी। तो उन्होंने पहले साल 6 बार झूठ बोले हर रोज, दूसरे साल हर रोज 16 झूठ बोले जी, तीसरे साल उन्होंने हर रोज 22 झूठ बोले जी, चौथे साल उन्होंने हर रोज 39 झूठ बोले। और जब ये चुनाव अभियान चल रहा था जी, तो उन दिनों उन्होंने लगभग 800 झूठ बोले। लेकिन उन्होंने बड़ा ध्यान रखा कि भाई आधे झूठ जो है मैं चुनाव अभियान में बोलता हूँ, आधे ट्विटर पे बोलता हूँ। आपने ट्विटर का जिक्र किया, मैं ट्विटर पे आना चाहता हूं। आपको लगता है जिस तरीके से ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया, वैसे आपको लगता है इंडिया में ट्विटर बंद कर सकता है? क्योंकि हमने फेसबुक की रिपोर्ट देखी है, यहाँ जो आंखी दांस थी वो कहती थी नहीं, अगर हमने भाजपा वालों के पर कार्रवाई की, जो उनके फेसबुक अकाउंट हैं, तो हमारे धंधे पे फर्क पड़ेगा, हमारे लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। तो वहाँ ज़्यादा आज़ाद है ट्विटर और फेसबुक। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो जब से सत्ता में आए हैं मतलब हर समय हाथ पैर ही मारते रहे, झूठ बोलते रहे, ये भी झूठ वो भी झूठ, है ना। तो लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वहां की जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल जीती जागती डेमोक्रेसी है। आप और मैं समझती हूँ इनसे बड़ा झूठा कोई मैंने प्रेसिडेंट भी नहीं देखा और इतना बड़ा कोई लीडर भी नहीं देखा अमेरिका में। तो ये जरूर है कि फेसबुक ने उस पर ध्यान दिया और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया और उन्हें बहुत तकलीफ भी हुई होगी ट्रंप को। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली। लेकिन आज कुछ हो भी जाए, आप वैसे भी मजाज एकेडमी की प्रेसिडेंट हैं, मुशायरे भी आप वहाँ लंदन में कराती रहती हैं। और अभी हाल फिलहाल में जब हमने आपसे बात करी थी कैफ़ी आज़मी को लेकर, तो उस दिन तो आपने तरन्नुम में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो चलते चलते कुछ हो जाए इस मौके पर जी। लेकिन इस ऐलान के साथ और इजाज़त चाहूँगी कि मैं भी एक झूठ बोलूँ। अच्छा बोलिए। ये झूठ ये है कि जो शेर मैं सुनाने जा रही हूँ मैंने लिखा है। ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को समर्पित है ये शेर कि मैं सच भी बोलूं तो झूठ लगता है, मैं सच भी बोलूं तो झूठ लगता है, इस कदर झूठ बोलता हूं मैं। वाह कसम, बहुत सुंदर। तो खुदा ना खास्ता एक दिन अगर ये सच बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया, फिर जुड़ेंगे आपसे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दी इजाज़त।